हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक अनदर क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि एसके सिंह के बुक से है, क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एन इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर। ठीक है, मतलब एल और एम पार्टनर हैं, लाभ हानि को बांट रहे थे 3:2 में। एन को एडमिट किया गया 1/10 हिस्सा के लिए। एन हैज़ टू ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल। एन जो है कैपिटल के तौर पर 80,000 लाया। एंड ही शेयर ऑफ गुडविल, और गुडविल भी लाएगा, विच इज वैल्यूड फॉर द फर्म एट ₹1 लाख, जो कि वैल्यूड किया गया कितना लाख? 1 लाख। द ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब कि ओल्ड पार्टनर जो है गुडविल का आधा अमाउंट क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फिक्स। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो एन आया भैया, 80,000 कैपिटल लाया और गुडविल भी वो लाएगा। तो गुडविल टोटल फर्म का 1 लाख निकला, तो ये 1/10 हिस्सा लाएगा ना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, कौन सा रेशियो निकालना पड़ेगा? न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस और गेन रेशियो। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, एल एंड एम इज 3:2। शेयर गिवन टू एन 1/10। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि जो नया पार्टनर को हिस्सा दिया कौन कितना दिया। तो जानते ही हो, जब कोई कुछ ना बोले कि नए पार्टनर को दिए जाने वाले हिस्सा कौन कितना दे रहा है, तो लेट टोटल प्रॉफिट बराबर 1 करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 1। माना कि कुल प्रॉफिट 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? तो रिमेनिंग शेयर हो जाएगा 1 - 1/10। यहाँ पर 1 हो गया, 10 - 1 यानी हो गया 9/10। किसको देने के बाद? तो सी को देने, एन को देने के बाद, है ना। नाउ न्यू शेयर ऑफ एल का नया हिस्सा। तो एल का नया हिस्सा कितना हो जाएगा? 3/5 ऑफ 9/10 यानी 27/50। न्यू शेयर ऑफ एम, न्यू शेयर ऑफ एम कितना? 2/5 ऑफ 9/10 यानी 18/50। और एन का हो जाएगा आपका 1/10। सो न्यू रेशियो ऑफ एल एम एंड एन बराबर कितना? 27/50 रेशियो 18/50 रेशियो 1/10, है ना। तो 10, 27 रेशियो 18 रेशियो 5, 10 × 5 = 50, 5 × 5। तो ये आ गया न्यू रेशियो। अब हम निकालते हैं सेक्रीफाइस और गेन। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एल का निकालते हैं। एल का भैया ओल्ड रेशियो था 3/5, है ना। और न्यू रेशियो आपका हो गया 27 कितना? 50। तो एलसीएम 50 हो गया, 5 × 10 = 50, तो 30 और यहाँ पर 27, यानी ये सेक्रीफाइस कर गया, क्योंकि 30 से 27 हो गया, ये सेक्रीफाइस कर गया 3/50। अब आ जाइए एल के बाद आ जाते हैं हम लोग किसका? एम का। तो एम का भैया था 2/5, अब हो गया कितना? 18/50। एलसीएम आपका 50, 5 से 10 बार में 10 दूना 20 और यहाँ 18 यानी 2/50। ये भी कर गया सेक्रीफाइस। एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को बता दूं। क्या शॉर्टकट बता दूं? कि जब न्यू पार्टनर को दिए जाने वाले हिस्से के बारे में कुछ ना बोले कि कौन कितना दे रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही निकल के आ जाता है। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। देखो, इस क्वेश्चन में भी ओल्ड पार्टनर को जो हिस्सा मिल रहा था 1/10, वो कौन कितना दे रहा था, कितना एल दे रहा था, कितना एम दे रहा था, कुछ पता नहीं था। तो इसमें हम लेट टोटल प्रॉफिट वर्क 1 करके बनाए क्वेश्चन को। तो देखो, ओल्ड रेशियो ही निकल गया। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो 3:2। आइए अब एंट्री में चलते हैं। एंट्री में चलने से पहले एक चीज़ देखना है। यहाँ पर भैया जो नया पार्टनर था वो कैपिटल के तौर पर 80,000 लाया, बट गुडविल के तौर पर कितना? गुडविल के तौर पर तो ये बोल रहा है कि टोटल फर्म का गुडविल है 1 लाख, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं
क्या लिखते हैं कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1 लाख, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1 लाख. सो एन ब्राउट, एन ब्राउट, एन लाएगा, कितना लाएगा 1 लाख का, क्योंकि उसको 1/10 हिस्सा मिला है यानी 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी वो गुडविल के तौर पर कितना लाएगा 10,000. ठीक है, आइए अब एंट्री में चलते हैं. एंट्री में चलते हैं तो नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया और गुडविल लाया. कैपिटल लाया 80,000 और गुडविल लाया कितना, तो गुडविल लाया है 10,000. तो जर्नल एंट्री का लाइनिंग आप लोग कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास पेज की कमी होती है ना. तो चलिए जर्नल एंट्री में चलते हैं. तो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी LN कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. ठीक है, तो क्या एन कैपिटल के तौर पर कितना लाया, तो एन कैपिटल के तौर पर लाया 80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के तौर पर 10,000, टोटल हो गया 90,000. नरेशन आप लोग जानते हो क्या हो जाएगा, तो बीइंग न्यू पार्टनर ब्राउट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश. हो गया. अब दूसरा एंट्री तो जानते हो ऑटोमेटिक हम लोगों को बनाना पड़ता है. प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है, करना पड़ता है. तो आइए दूसरा एंट्री, ये तो अपने मन से बनाएंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल करेंट अकाउंट. अब यहां पर सवाल एक खड़ा करोगे आप लोग कि सर अभी तो पीछे आप बताए थे कि एल कैपिटल लिखना, मतलब पार्टनर कैपिटल, तो यहां पर करंट आप क्यों लिख रहे हो. तो करंट मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कैपिटल इसमें फिक्स है, और जब कैपिटल फिक्स होता है तो पार्टनर से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, रिजर्व जितना कुछ बांटना होता है, सब करंट अकाउंट में चला जाता है. तो इसलिए इस क्वेश्चन में चूंकि कैपिटल फिक्स लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने ऐसा किया. एल करेंट अकाउंट और 2M करेंट अकाउंट. अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो हम यहाँ पर लिखते एल कैपिटल अकाउंट और M कैपिटल अकाउंट. तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 10,000, इनका सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 था, तो 3 और 2 5, 6,000 और 4,000. नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू कहाँ, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट. इन कौन से रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो. ठीक है. अब आ जाइए तीसरा एंट्री. यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि गुडविल का जो हाफ अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर. तो देखो गुडविल एल मिला था, एल को मिला था 6,000 और एम को मिला था कितना 4,000. तो हाफ अमाउंट, तो 6,000 का आधा होता है 3,000 और 4,000 का आधा होता है 2,000. तो इसमें एंट्री हम लोगों को बनाना पड़ेगा, चूंकि गुडविल निकाल ले रहा है तो एंट्री बनाना पड़ेगा एल करेंट अकाउंट डेबिट, एम करेंट अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट है ना. कितना, तो 6,000 का आधा 3,000, 4,000 का आधा 2,000, 3 और 2 5,000. नरेशन क्या हो जाएगा कि बीइंग ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल. ठीक है, तो समझ में आ गया. तो ये क्या था, इस क्वेश्चन में एक एडिशनल हो गया कि भैया गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया. अब चलते हैं एक अनदर क्वेश्चन की ओर. अच्छा, इसमें करंट अकाउंट का भी पता चल गया. अब चलते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर. वो क्वेश्चन क्या है, वो SK सिंह के बुक से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर SK सिंह के बुक से. क्वेश्चन क्या कहता है, तो बोलता है X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/5 एंड 2/5. मतलब X और Y पार्टनर हैं जो कि भैया लाभ हानि को बांट रहे हैं 3/5 और 2/5. दे एग्री टू एडमिट Z इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/5 शेयर इन द बिजनेस.
उन्होंने जेड को पार्टनरशिप में शामिल किया जो कि 1/5 हिस्सा लेगा बिजनेस में। जेड ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज शेयर हिज कैपिटल, जेड 1 लाख रुपया कैपिटल के तौर पर लाया एंड 40,000 फॉर 1/5 शेयर ऑफ गुडविल, और 40,000 रुपया लाया अपने गुडविल के हिस्सा के लिए। विच ही एक्वायर 320 फ्रॉम एक्स एंड 120 फ्रॉम वाई। यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि भैया इसको जो हिस्सा मिला 3/20 एक्स से लाया, 1/20 वाई से लाया। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू पार्टनरशिप अमाउंटेड 1 लाख। यहाँ पर देखो नए पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हो गया कितना, 1 लाख। अगर डायरेक्टली यहाँ पर सेक्रीफाइस निकालना रहता ना तो क्या करते भैया, 3/20 इससे लिया, 1/20 इससे लिया, तो 3:1 हो जाता सेक्रीफाइस, वैसे भी आएगा। लेकिन यहाँ न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ नया फर्म में कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट को न्यू रेशियो में अब बांटना पड़ेगा सारे पार्टनर के बीच में। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कितना, 3:2। शेयर गिवन टू Z 1/5 विच ही टेक्स कितना, तो 320 फ्रॉम X एंड 120 है ना, हाँ 120 फ्रॉम Y है ना। साफ साफ बोल दिया, 3/20 लिया X से और 1/20 लिया किससे, Y से। तो नाउ न्यू शेयर, नाउ न्यू शेयर ऑफ X कितना, 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 तिया 12, 3 यानी हो गया 9/20। और y का हो जाएगा आपका कितना, तो y का पहले था 2/5, उसमें से घट जाएगा 1/20, एलसीएम हो गया कितना 20, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 20 एकम 20, 7/20। और z का तो हमको पता है, क्या पता है, 1/5। सो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड तो कितना, 9/20, 7/20 और 1/5, एलसीएम हो गया 20, 9:7:4। ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग जल्दी से सेक्रीफाइस और गेन। सेक्रीफाइस ही होगा, गेन का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता इस क्वेश्चन में, क्योंकि भैया साफ साफ पता है 3/20 ले रहा है। सेक्रीफाइस रेशियो मेरा इसमें 3:1 आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले एक्स का ओल्ड था 3/5 और न्यू हो गया 9/20, एलसीएम हो गया कितना 20, तो 5 चौके 20, 4 तिया 12 और 20 एकम 20, 9 एकम 9, देखो 3/20 सेक्रीफाइस कर गया। और वाई का पहले था 2/5, अब हो गया कितना 2/5, अब हो गया कितना 7/20, एलसीएम 20, 8 और यहाँ 7 यानी 1/20। देखो आ गया ना, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा कितना आ गया, 1/3:1 आ गया। आइए अब जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री तो नया पार्टनर आया भैया, कैपिटल के तौर पर 1 लाख लाया, गुडविल के तौर पर कितना लाया, 40,000। जानते हो आप लोग एंट्री, क्या एंट्री बनाएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। न्यू कौन है, तो जेड है ना, जेड कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। तो आइए देखते हैं। तो कैपिटल के तौर पर कितना लाया, नरेशन में नहीं लिखूंगा। तो जेड कैपिटल के तौर पर लाया था 1 लाख रुपया और गुडविल के तौर पर लाया था 40,000, 40,000, टोटल आ गया 1,40,000। दूसरा एंट्री तो जानते हो ऑटोमेटिक हम लोगों को बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू कौन सा कैपिटल, वाई कैपिटल। यहाँ पर मैंने करेंट शब्द का यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया, करने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था कि कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है। तो जब कुछ नहीं बोले तो कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। जब बोलेगा फिक्स तब फिक्स, और जब फिक्स बोलेगा तो आप करेंट शब्द का यूज कर लोगे। तो यहाँ 40,000 था, 3:1 में बांट दिए, 30,000 और 10,000। अब देखो इसमें एक नया एंट्री बनेगा भैया। न्यू फर्म को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, तो जो न्यू फर्म को प्रॉफिट हो गया 1 लाख का, तो वो अब तो नया फर्म का, तो अब तो उसमें जेड भी साझेदार बन गया।
तो वो सबों के बीच में बढ़ जाएगा, मतलब एक्स वाई और जेड के बीच में। देखो एक टेक्निक याद रखना कि जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट में लिखना। तो प्रॉफिट होगा तो पार्टनर के बीच में जब बटेगा तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी क्या एंट्री होगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू कौन कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, है ना भैया। पीएल में प्रॉफिट, नया फर्म का प्रॉफिट हुआ 1,00,000 जो कि बटेगा न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो हो गया आपका कितना, तो 9:7:4, 9 7 16 4 20, तो 20 25 100, 9 25 45, है ना, 7 25 35 और 20,000 जोड़ के देख लो, ठीक है ना। इसका मैं नरेशन लिख देता हूं कि बीइंग क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर इन न्यू रेशियो। तो मैंने आप लोगों को दो क्वेश्चन आज सॉल्व करके दिखाया, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एसके सिंह बुक। अच्छा, आशा करता हूं कि आप लोगों के लिए ये लाभकारी होगा। तो देखते रहें मेरा वीडियो और इसका फ़ायदा उठाते रहें। थैंक यू।